नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 8 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसके ऑप्शन है रवि कुमार दहिया, दीपक पुनिया, नीरज चोपड़ा या योगेश्वर दत्त। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, नीरज चोपड़ा। हाँ जी, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीत लिया है। और वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी। उससे पहले अभिनव बिंद्रा जी ने ये कारनामा किया था, उन्होंने ओलंपिक्स में वो भारत के लिए गोल्ड लेके आ गए थे। उसके बाद आज नीरज चोपड़ा ने ये कारनामा किया है। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी के साथ अपना पहला स्थान हासिल किया। 86.67 मीटर के साथ चेक गणराज्य के याकूब वाल्देज दूसरे स्थान पर है, जबकि उनके ही देश के विटेस्लाव वैसेली को 85.44 मीटर के साथ कांस्य पदक मिला। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, जयपुर या लक्षद्वीप। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, लक्षद्वीप। हाँ जी, भारत के जो लक्षद्वीप है वहां पे मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसे बनाने में 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जिसे बनाने में कितने 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वह भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। भारत में ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो अपनी तरह का ही है। ये विला लक्षद्वीप में मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पे? लक्षद्वीप में मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों में स्थापित किए जाएंगे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधेयकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 12%, 35%, 52% या 66%। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, 66%। हाँ जी, दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधेयकों में 66 वेतन में 66% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव जो था उनका उसको मंजूरी दे दी है। दिल्ली की कैबिनेट ने हाल ही में विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी एक दशक के बाद विधायकों के मौजूदा मासिक वेतन और भत्तों को 54,000 से बढ़ाकर 90,000 करने रुपए करने के लिए किया गया है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है शिक्षा विभाग, सूचना विभाग, निर्वाचन विभाग या भारतीय मौसम विभाग। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, भारतीय मौसम विभाग। हाँ जी, भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है। ये कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन एग्रो ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम है। ये कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन है। भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में किसानों पर विशेष ध्यान देने के लिए कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है भारतीय कांग्रेस, भाजपा यानी कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी यानी टीएमसी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, टीएमसी। हाँ जी, टीएमसी पार्टी के जो नेता थे जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। वे प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी है। इस वर्ष की शुरुआत में टीएमसी के पूर्व नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सीट खाली कर दी थी। उनकी जगह जवाहर सरकार को चुना गया है। किससे पहले कौन थे? दिनेश त्रिवेदी। उनके जाने से वो सीट खाली हो गई थी उसकी, और अब जवाहर सरकार को वहां का राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? तो दोस्तों ऑप्शन है इसके उर्दू, अरबी, हिंदी या डोंगरी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी,
डोंगरी। हाँ जी, लेखिका जो लेखिका पद्मा थी वो सचदेव, लेखिका पद्मा सचदेव जिनका निधन हो चुका है, वे डोंगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी। डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया है। वे डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थी। उनका निधन 81 वर्ष की उम्र में हुआ है। उनके निधन पर लता मंगेशकर ने ट्विटर पर दुख जाहिर किया है। पद्मा सचदेव को 2001 में पद्मश्री 2001 में इसको पद्मश्री मिला था। 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? इसके ऑप्शन है व्यवसाय संगठन, समन्वय संगठन, भारतीय सेवाश्रम संघ संगठन या सीमा सुरक्षा संगठन। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, सीमा सड़क सुरक्षा संघ। सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में लिगंगा दर्रे के पास 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। इसके साथ ही बोलिविया के 18,953 फुट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लिगंगा दर्रे से होकर गुजरने वाली 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क तारकोल से बनाई गई है। किससे बनाई गई है? ये 52 किलोमीटर लंबी सड़क है जो किससे बनाई गई है? तारकोल से बनाई गई है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, एपिडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, बेंगलुरु। हाँ जी, एपिडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उत्पाद विशिष्ट क्लस्टरों के सर्जन के द्वारा निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको? उत्पाद विशिष्ट क्लस्टरों के सर्जन के द्वारा निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, बांध पुनर्निवास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 250 मिलियन डॉलर। हाँ जी, बांध पुनर्निवास और सुधार परियोजना के जो दूसरा चरण है उसके लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत में जल सुरक्षा को बढ़ावा देने और दीर्घकालीन विकास को संवर्धन प्रदान करने के लिए सरकार ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सुधार परियोजना फेज 2 वहां सहायता प्राप्त ड्रिप फेज 2 और फेज 3 का पहला चरण है, जिसे सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था। सरकार के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? 2020 अक्टूबर में। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालुओं को राम मंदिर में आराध्य रामलला के दर्शन करने की अनुमति दे दिया? तो इसका ऑप्शन है जनवरी 2023, मार्च 2023, अगस्त 2023 या दिसंबर 2023। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, दिसंबर 2023। हाँ जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को दिसंबर 2023 में अयोध्या रामलला के दर्शन करने की अनुमति दे दी है। यह मंदिर 110 एकड़ में बनाया जा रहा है। कितने एकड़ में बनाया जा रहा है? 110 एकड़ में मंदिर बनाया जा रहा है। पूरे राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 900 से 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कितने का? 900 से 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होगा। और ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा? 2025 तक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।